सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम अज्ञेय ने जिन नैतिक मूल्यों और प्रतिमानों की बात की है सौंदर्य और शिवत्व के संदर्भ में, उसका सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उसको हम समझ रहे थे। आगे वो क्या कहते हैं, देखिए, प्रश्न अभी वहीं का वहीं है। एक उदाहरण से उसे स्पष्ट भले ही किया गया हो, उसका उत्तर नहीं दिया गया। कलाकृतियों में उसके द्वारा नैतिक मूल्यों का विस्तार होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समालोचना के लिए भी नैतिक मूल्यों पर और उनके विकास अथवा विस्तार पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब समालोचना के लिए नैतिक मूल्यों और उनके विकास और विस्तार के लिए चर्चा करना, उन पर बात करना, है ना, उसके महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है, उस पर विचार करना अत्यंत ज़रूरी है। अर्थात उस समालोचना के लिए जो मूल्यांकन में प्रवृत्त है, मतलब जो व्यक्ति मूल्यांकन कर रहा है, जो समालोचक मूल्यांकन का कार्य कर रहा है, मूल्यांकन में प्रवृत्त है, उसके लिए सब चीज़ें अत्यंत जरूरी हैं। पर प्रश्न ये है कि क्या यह विचार सौंदर्य मूल्यों के विचार से अलग है, उसका समानांतर है या उसी में निहित है। मतलब नैतिक मूल्यों की जब बात की जाती है तो क्या ये विचार सौंदर्य मूल्यों के विचार से अलग है क्या? जो मूल्यांकन करता है या जो मूल्यांकन कर रहा है उसके लिए दो चीज़ें अलग अलग उसको समझनी पड़ेंगी या अलग अलग चीज़ें उसको विश्लेषित करनी पड़ेंगी। ये प्रश्न हमारे सामने जो कहते हो अभी है कि देखिए वो क्या कह रहे हैं इसमें कि नैतिक मूल्यों पर और उसके विकास अथवा विस्तार पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब जरूरी तो है, लेकिन उस समालोचना के लिए जो मूल्यांकन में प्रवृत्त है, जो समालोचना की जा रही है, जो मूल्यांकन का कार्य हो रहा है या जो मूल्यांकन में प्रवृत्त है, उसके लिए क्या है जरूरी है। पर यह प्रश्न यह है कि क्या वो यह विचार सौंदर्य मूल्यों के विचार से अलग है या उसके समानांतर है या उसके बराबर है या उसी में निहित है। ये भी प्रश्न हमारे सामने एक आकर के खड़ा होता है। तो वास्तव में सच क्या है, अभी प्रश्न का उत्तर हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। और अज्ञेय जी ने इस निबंध के माध्यम से सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध के माध्यम से इन दो प्रमुख तत्वों पर, इन दो जो मूल्य हैं हमारे, या जो विवेक से जो समझ हमें विकसित होती है विवेक के द्वारा, उन सब के लिए ये बात जो है सूक्ष्म विश्लेषण इस निबंध में प्रस्तुत किया है सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध में। सौंदर्य बोध के लिए क्या प्रतिमान है, क्या प्रमुख तत्व होने चाहिए, उसकी दृष्टि किस प्रकार से होनी चाहिए, या क्या कौन सी दृष्टि उसमें होनी चाहिए जिससे कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को एक मूल्यांकन करता जो उसको समझ सके, उसकी परख कर सके, उसका विश्लेषण कर सके किसी भी कृति या रचना का। उसमें जो सौंदर्य के जो वास्तव में नैतिक प्रतिमान होने चाहिए वो उन्हें खोज सके। ये सारी बातें यहाँ बड़े विस्तार के साथ में अज्ञेय जी ने इस निबंध के अंदर प्रस्तुत की है। उसका आप देखिए आगे कहते हैं कि जो सुंदर है वह शिवेतर हो ही नहीं सकता। मतलब जो सुंदर है वो शिव से इतर कैसे हो सकता है, इसे हम मानते हैं, किंतु ये ध्यान रखना होगा कि इससे ये ध्वनि होती है कि दोनों पर्यायवाची और परस्पर आश्रित हैं। मतलब दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। मतलब जो सुंदर है वो शिवेतर, शिव से इतर हो, शिव मतलब कल्याणकारी, शिव मतलब कल्याण, इससे अलग तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा दावा करना कठिन है। जो ये मानते हैं कि जो सुंदर है वह शिव भी होता है, होता ही है। कई लोग क्या जो ये मानते हैं, मतलब ये कहते हैं अज्ञेय जी इस निबंध में कि जो यह मानते हैं कि जो सुंदर है वह शिव भी होता है, होता ही है, वे भी कदाचित अलग से ऐसा दावा करने में संकोच करेंगे। मतलब अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या बात जो है सच है। ऐसा होता तो आचार्यों को एक अलग उद्देश्य के रूप में शिवेतरक्षय चर्चा करना क्यों आवश्यक जान पड़ता। शिवेत रक्षय चर्चा करना क्यों जान पड़ता। अगर ऐसा होता तो भाई अलग से दोनों उसी में समाहित है, सौंदर्य के अंदर शिव। मतलब दोनों तरह की बात यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, दोनों तरह की जो भी भाव या जो भी विचार यहाँ पर आ रहा है उसके बारे में यहाँ पर अज्ञेय जी चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं देखो, जो सुंदर है वह अनैतिक नहीं होगा, यह एक बात है, पर उससे शिवेतरक्षय की मांग करना एक अतिरिक्त शक्ति या प्रभाव की मांग करना है। शिवेत रक्षय की मांग करना एक अतिरिक्त शक्ति या प्रभाव की मांग करना है, ऐसा वो कहते हैं। एक प्रकार से ये साहित्य में लक्षित होने वाले संस्कार के समानांतर समालोचना का संस्कार करना है, क्योंकि जैसे साहित्य में घटित
से आगे बढ़कर हम आभ्यंतर हेतु अथवा प्रेरणा की छानबीन देखते हैं। आभ्यंतर हेतु मतलब कारण, भीतर का जो कारण है, किस कारण से कोई कार्य हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ का संस्कार करना है। अथवा प्रेरणा की छानबीन में किस प्रेरणा से ये कोई भी कार्य हुआ, इन सबको हम जब देखते हैं, क्योंकि जैसे ही साहित्य में घटित से आगे बढ़कर हम आभ्यंतर हेतु अथवा प्रेरणा की छानबीन करते हैं, वैसे ही समालोचना में भी रूप विचार से आगे बढ़कर कृतिकार के उद्देश्य और कृति के प्रभाव की भी कसौटी करना चाहते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जैसे हम किसी भी साहित्य में घटित घटना से आगे बढ़कर हम कहाँ चलते हैं, उसको जो साहित्य रचना क्यों हुई, उस सृजन का मूल प्रेरणा क्या है, उसका कारण क्या है, क्यों ये हमारे समक्ष कोई कृति या साहित्य सर्जित हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, उसकी प्रेरणा स्रोत क्या थे, ये सब हम जब छानबीन करते हैं, वैसे ही जब समालोचक एक समालोचना को प्रस्तुत करने में प्रवृत्त होता है, मूल्यांकन करता है, तो समालोचना में भी रूप विचार से आगे बढ़ करके क्या देखता है वो, कृतिकार के उद्देश्य, कि भाई उसके कृति सृजन के पीछे कौन सा उद्देश्य नहीं था, और कृति के प्रभाव की, भाई वास्तव में अगर ये कृति है तो उसका प्रभाव कहाँ तक जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस कसौटी पर करना चाहते हैं कि भाई वो किस प्रकार से जो भी साहित्य सृजित हुआ है या साहित्य सृजन है या कृति है, क्या जो प्रभाव है वो कहाँ तक अपना विस्तार पाता है, ये सब देखते हैं। और जिस प्रकार आभ्यंतर हेतु के ज्ञान को हम अपने आप में एक लक्ष्य नहीं मानते हैं, समझते हैं कि उसका महत्व इसमें है कि वह हमें जीवन के प्रति नई और गहरी दृष्टि देता है। सही बात है, साहित्य वही सार्थक होता है जो किसी सौद्देश्य होता है। उसमें साहित्य की सार्थकता तभी है कि जब वो समाज के सरोकारों से अपने आप को जोड़ता है, समाज को एक दिशा प्रदान करता है ना। और देखिए इसमें वह हमें जीवन के प्रति नई और गहरी दृष्टि देता है। उसी प्रकार कृति के उद्देश्य और प्रभाव को पहचानना भी हम अपने आप में एक लक्ष्य नहीं मानते, समझते हैं कि वह हमें मानव जगत का एक संपन्नतर अंग बनाता है। हम क्या सोचते हैं किसी भी साहित्य के लिए, कृति के उद्देश्य और प्रभाव को पहचानना भी हम अपने आप में एक लक्ष्य नहीं मानते हम केवल हम मान के ये चलते हैं, हम समझते हैं कि हमें मानव जगत का एक संपन्नतर अंग बनाता है। कोई भी साहित्य जो होता है वो एक प्रकार से सुसंस्कृत हमें परिष्कृत करता है, हमें संस्कारित करता है, हमें एक दिशा बोध प्रदान करता है, हमें एक दृष्टि प्रदान करता है ना। और विभिन्न प्रकार के जो है जीवन के जो हैं वो हमें दिखाता है ना। ये सब चीज़ें